पंजाब हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरात में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। ज़राए के मुताबिक कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% की हद पार कर गई है। अस्पतालों पर भी कोरोना के मरीजों का शदीद दबाव बढ़ गया है। हुकूमत NCOC के इजलास से मंजूरी ले ली। स्मार्ट लॉकडाउन के 2 हफ्ते भी मुकम्मल। कल अहम इजलास में बड़े फैसले किए जाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पंजाब हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरात में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। ज़राए के मुताबिक कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। कजाफी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कजाफी, अपडेट कीजिएगा। जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है और तजवीज़ दी गई है कि अगर बदतरीन सूरत हाल से बचना है तो 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। और कल पंजाब हुकूमत इसके ऊपर अहम इजलास कर रही है और जो तजवीज़ है वो NCOC के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत के सामने ये रिपोर्ट आई है कि 19% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और 2 हफ्ते भी पंजाब हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन को लगाए हुए पूरे हो चुके हैं और सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। इसलिए ये तजवीज़ दी गई है कि 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। कजाफी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की कीमतों के बढ़ने से कारोबारी तबका परेशान है। चेयरमैन प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन राना इब्रार कहते हैं कुछ तो कीमतें बैन अल-अक़वामी सतह पर बढ़ रही हैं और रही सही कसर लोकल सतह पर सट्टा करने वालों ने पूरी कर दी है। मजीद जानते हैं शराज पर से। जी शराज, बताइएगा। प्लास्टिक इंडस्ट्री को कुछ मसाइल दरपेश हैं और वो प्राइसेस के इशू हैं, वो कीमतों के इशू हैं कि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। एक तो इंटरनेशनली जो है वो डॉलर तगड़ा होने की वजह से और रुपया कमज़ोर होने की वजह से प्राइसेस ऊपर गई थी और कुछ इसका फ़ायदा लोकली सतह पे भी जो है वो उठाया गया है और प्राइसेस को बढ़ाया गया है। कीमतें बढ़ने से प्लास्टिक इंडस्ट्री किस हद तक मुतासर हुई है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए प्लास्टिक इंडस्ट्री के प्लास्टिक एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, राना इब्रार साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो इन बढ़ती कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। प्राइसेस का इशू जो है इब्रार साहब बहुत एक क्रूशल इशू है जो कि आपकी एसोसिएशन को, आपकी इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत शुक्रिया शराज। जैसा कि आपने इंट्रो में बयान किया कि प्राइसेस एक तो इंटरनेशनली बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बयान करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कार्टल्स मौजूद हैं जो इसके ऊपर सट्टा खेलते हैं। जो सट्टा होता है वो एक फील्ड या एक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस तरह के कार्टल्स मौजूद हैं। और प्लास्टिक इंडस्ट्री इस वक्त अपनी हाई पीक रेट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे खड़ी है। इस वक्त जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे 20 साल अरसे के अंदर हमने इतनी ज़्यादा प्राइसेस कभी भी नहीं देखी। और इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? नो डाउट के ग्लोबलाइज्ड प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन अगर हम नेशनली देखें तो बहुत नेशनली शुक्रिया शराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड में फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर आपको बताते चलें कि शेखुपुरा रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई है। इसी पर बात करेंगे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। शेखुपुरा रोड पर लगी फैक्ट्री थी जिसके अहाते में जो है वो कार्टन वेल्स पड़े हुए थे, जिस नामनी वजह से जो है आग लगी। 6 गाड़ियां जो है रेस्क्यू की आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ताहाल जो है वो आग पर जो मौजूदा तौर पर जो है वो काबू पा लिया गया और कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। पुलिस के जो है वो भी वहाँ पे पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ जो है मालका उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस वजह से जो है ये आग लगी। लेकिन इंतजामिया की जानब से, जो फैक्ट्री की इंतजामिया की जानब से ताहाल नहीं पता चल सका कि आग की वजह क्या बनी है। लेकिन ताहाल जो मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक रेस्क्यू के ने ये कहा है कि आग पर काबू पा लिया और उसके ऊपर जो कूलिंग का अमल जारी है। जी, आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अली रजा हमें अपडेट करने के लिए।
خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے رواں مالی سال کے ہدف کا 70% حاصل کر لیا گیا ہے۔ مالی سال 2020-21 کے پہلے 9 مہینوں میں 1 ارب 50 کروڑ روپے ٹیکس وصولی کر لی گئی۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں وصولی 1 ارب 22 کروڑ روپے تھی۔ اسی پر بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس قیمت میں رواں مالی سال کے دوران جو ہدف مقرر کیا گیا اس کا 70% تک حاصل کر لیا گیا ہے، اور مالی سال 2020-21 کے پہلے 9 مہینوں کے دوران 1 ارب 50 کروڑ روپے کی ٹیکس وصولی کر لی گئی ہے، جبکہ اس کا مجموعی ہدف جو ہے وہ 2 ارب روپے مالی سال کے لیے رکھا گیا ہے۔ گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران 1 ارب 22 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا جا سکا تھا۔ ایکسائز حکام کے مطابق اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے 70% ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ عمیر عظمت، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے طلال چودھری کی والدہ کی وفات پر مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمیٰ بخاری کی طلال چودھری کے گھر آمد۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ طلال چودھری کے گھر ان کی والدہ کے انتقال کے افسوس کے لیے آئی تھی۔ ڈسکا کے الیکشن نے پی ٹی آئی کی وکٹ نہیں پچ ہی اکھاڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی مہنگائی سے تنگ ہے، مہنگائی سے عمران خان کو فرق نہیں پڑتا، وہ ووٹ چور ہے۔ پچھلے ماہ سے 7 الیکشن میں عمران خان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی، میں آج طلال بھائی سے ان کی والدہ کے جو انتقال پہ افسوس کے لیے آئی تھی، اور کچھ لیٹ بھی ہو گئی، ظاہر ہے کیونکہ میرے گھر میں بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہوا تھا، اور میں خود چونکہ اس تکلیف سے گزری ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہوتا ہے اولاد کے لیے اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو رخصت کرنا، اور اس لیے ہم یہی کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں یا تعزیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ آج طلال بھائی سے افسوس کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ میم، ڈسکے کے الیکشن پہ جو نون لیگ نے وکٹ اڑائی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے، کتنا فرق پڑے گا پی ٹی آئی؟ ہم نے وکٹ نہیں اڑائی، ہم نے پچ اڑا کے رکھ دی ہے، اور وہ پچ جس کے اوپر عمران خان کہتا ہے مہنگائی نہیں ہے، جس عوام کی مزریز کی جو پچ ہے کہ جس کے اوپر اس کو فرق نہیں پڑتا، کہ آج بھی ادارہ شماریات نے بتایا کہ 18.45% جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی شاید نہیں ہوئی، وہ مہنگائی ہے، اور عام آدمی جو ہے اس سے تنگ ہے، لیکن وہ ہے کہ چونکہ سلیکٹڈ ہے، ووٹ چور ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کا عوام سے لینا دینا کوئی نہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے وہ آیا ہے، جن کے سر پہ آیا انہیں کو خوش رکھتا ہے، عوام سے تو اس کا لینا دینا ہے نہیں۔ یہ بڑا کیٹیگورک، اور یہ ایک الیکشن نہیں ہے، پچھلے کچھ مہینے میں 7 الیکشن ہوئے ہیں، جن 7 میں عمران خان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں تحریک انصاف کی جانب سے میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایم این اے فیض اللہ کموکا اور ایم این اے کمال ریاض فتیانہ سمیت ضلع بھر کے منتخب نمائندے سمیت پارٹی کے کارکنان نے شرکت کی ہے۔ بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد بتائے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے ٹوبا ٹیکسنگ میں آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں اگر بات کی جائے صدر ویسٹ ریجن فیض اللہ کموکا سمیت متعدد شخصیات یہاں پہ موجود تھیں، اور اس کے علاوہ ٹوبا ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر کی جو سیاسی جو منتخب نمائندگان اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان یہاں پہ موجود ہیں، میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کریں۔ فیض اللہ صاحب، آج جو ہے پوری تقریباً فیصل آباد ڈویژن کے آج دورے کر رہے ہیں، اس کا مقصد سر بتائیے گا، اور تحریک انصاف کے جو آنے والے دنوں کے حوالے سے کارکردگی پہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس وزٹ کا مقصد ایک ویسے پہلے تو تعارف ہے سب دوستوں کے ساتھ، چونکہ میں پہلے تنظیم میں کام کر چکا ہوں، تو ہمارا یہ ریجن کچھ عرصہ کے لیے ختم ہو گیا تھا، تو دوبارہ سے یہ ریجن ویسٹ پنجاب ریجن جو ہے یہ ریوائیو ہوا ہے، اور اس کی گورننگ باڈی بنی ہے نئی، تو کچھ دوستوں کا جو ہے وہ انٹریکشن نہیں تھا، تو آج یہاں پہ حاضر ہونے کا مقصد ہمارے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور ہماری جو تنظیم کے عہدیداران ہیں، ہمارے کارکن ورکرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک تو پوری ہمارے دوستوں کا ان کے ساتھ، جیسے رائے مرتضیٰ اقبال صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، تو یہ پہلی دفعہ تنظیم میں آئے ہیں، تو باقی دوست بھی، تو ان سب کا ایک تعارف بھی ہو جائے گا، اور دوستوں کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی ہو جائے گی، اور مستقبل کا جو لائے عمل ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، تو ان تمام دوستوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آگے فیصلے کریں گے اور تنظیم کو آگے لے کے جائیں گے۔ سر بتائیے گا، 3 سال تقریباً آپ کی حکومت کو ہو چکی ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں آنے والے 2 سالوں میں کام کے حوالے سے، کیونکہ اب تو بہت ٹائم آپ کے پاس کم رہ چکے ہیں؟ دیکھیں، انشاءاللہ پہلا جو تھا وہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی تھی، تو ہماری معیشت جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद ये मैं समझता हूँ कि खान साहब की ही हिम्मत है। बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया। शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर MNA फैजुल्लाह कमोका की चिन्योट आमद, PTI ओहदेदारान से मुलाकात की और पार्टी ओहदेदारों के मसाइल भी सुने। इस मौके पर रीजनल क़यादत समेत ज़िली ओहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्लाह कमोका की चिन्योट आमद हुई है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चिन्योट और इसके अलावा तहसील लालियाँ, तहसील बुहाना के तमाम तर जो ओहदेदारान हैं उनसे मुलाकात भी की है और पार्टी के मसाइल को सुना भी है। इस हवाले से फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि चिन्योट में काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जिनको हुकूमत की जानिब से तरजीही बुनियाद पर हल नहीं किया जा रहा, तो इस पार्टी में जो ओहदेदारानों ने जो मसाइल पेश किए हैं उनको हल करने के लिए क्या इक़दाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी लंबी नशिस्त हुई है। शौकत फहीम साहब हमारे भाई हैं, सदर हैं ज़िला चिन्योट के। इनके साथ जितनी भी हमारी तंजीमें हैं तहसीलों की और विंग्स हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। सब लोगों के साथ बड़ी लंबी नशिस्त हुई और जो जो मसाइल जिनका सामना है वो इन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये बात, जितनी भी बातें इन्होंने हमारे साथ की हैं या मसाइल बताए हैं, हम अपनी क़यादत के साथ भी करेंगे। जो मसाइल हमारे लेवल पे हल होने वाले हैं, इंशाअल्लाह हमारी गवर्निंग बॉडी भी। कॉरपोरेशन की गफलत का खुमियाजा शहरी भुगतने लगे। शहर में रही से ही स्ट्रीट लाइट्स भी बंद। कॉरपोरेशन ने गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन के 44 लाख के बिल अदा नहीं किए तो फेस्को ने भी कनेक्शन बहाल न किए। दो सरकारी अदारों की गफलत से भी ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है। नडवाला रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद और सदर बाजार की स्ट्रीट लाइट्स ताहाल बंद है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि 2 सरकारी इदारों की गफलत से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। नडवाला रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद और सदर बाजार की स्ट्रीट लाइट्स ताहाल बंद हैं अभी तक। आपको बताएं, कॉरपोरेशन की गफलत का खुमियाजा शहरी भुगतने लगे। शहर में रही सही स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हैं। कॉरपोरेशन ने गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन के 44 लाख के बिल अदा नहीं किए तो फेस्को ने भी कनेक्शन फाल ना किए। 2 सरकारी इदारों की गफलत से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है। नड़वाला रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद और सदर बाजार की स्ट्रीट लाइट्स ताहाल बंद हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। कॉरपोरेशन की गफलत का खुमियाजा शहरी भुगतने लगे हैं। शहरियों को परेशानी का सामना है। शहर में रही सही स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हैं, जबकि कॉरपोरेशन ने गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन के 44 लाख के बिल अदा नहीं किए। कमालिया में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ MNA रियाज पतियाना ने नवाही इलाका 713 और 714 गाफे में सुई गैस और बिजली का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमालिया में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ MNA रियाज पतियाना की जानब से नवाही इलाका जहाँ 713 और 714 में सुई गैस और जो है बिजली की फराहमी को यकीनी बनाते हुए इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौका पर जो है चौधरी फरमान गुजर समेत दीगर अहल इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। बात करें पतियाना साहब, बड़ी अच्छी काविश है, सहूलियात का जो है आप यकीनी बना रहे हैं गाँव में भी, क्या कहते हैं इस पर? जी, आज चक नंबर 714 गाँव पे जो बहुत बड़ा गाँव है, ज़्यादा यहाँ पे गुजर बरादरी रहती है, उसके आज गैस का इफ्तिताह किया गया है और गैस का शोला निकल आया है और से सब लोगों को हम गैस की ज़रूरत फराहम कर रहे हैं। हत्ता कि बिला तफरीक किसी पार्टी बरादरीज़म से हटकर तमाम गाँवों के बाशिंदों को उसने वोट दिए हैं या नहीं दिए, हम सबको गैस दे रहे हैं। इसके अलावा 2 वादियों की बिजली का आज इफ्तिताह भी हुआ है। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि हम आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हर मुमकिन अपने वसाइल को बुरुए कार लाएँ। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं ताकि देही इलाकों में जो है तमाम तर जो है सहूलियात, बुनियादी सहूलियात है उनको फराहम इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान खान, हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कमालिया में जंगल में लगने वाली आग पर कंजर्वेटिव फॉरेस्ट फैसलाबाद का नोटिस। STFO मलिक राशिद, कंजर्वेटिव काजी खालिद आग से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए जंगल का विजिट करेंगे। मलिक राशिद, जंगल में लगने वाली आग पर 3 घंटे गुजरने के बावजूद काबू ना पाया जा सका, ऐसा कहना है ज़राए का। ब्लॉक ऑफिसर नासिर काठिया को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया, ऐसा कहना है STFO का। आपको बताएं इस हवाले से कि जंगल में लगने वाली आग पर कंजर्वेटिव फॉरेस्ट फैसलाबाद का नोटिस लिया गया है।
SDFO मलिक राशिद कंजर्वेटिव काजी खालिद आग से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए जंगल का विजिट करेंगे। मलिक राशिद जंगल में लगने वाली आग पर 3 घंटे गुजरने के बावजूद काबू ना पाया जा सका। जराए का ऐसा बताना है। ब्लॉक ऑफिसर नासिर काठे को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।